योगी बाबा जी का 2 लाइन का अपना संविधान है, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। और अतीक के जो काले कारनामे है ना, जहां उसकी वहां पर जहां पर भी कबर है, उसकी कबर पे वहां पर लिखे जाए उसके काले कारनामे पे। ये बड़ी पहली बात है, जो पुलिस उधर जो खड़ी थी वो क्या कर रही थी, तमाशा बन के खड़ी थी। ठीक ठीक है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदों को ना, जो ऐसे माफिया हैं, पुलिस के पास तो जाने नहीं चाहिए। इनको मतलब कोर्ट कार्यवाही तो होनी, नहीं जाना चाहिए। फिर क्या तालियां बजाने के लिए पुलिस होती है? इनको तो सीधा पब्लिक में मारना चाहिए। क्यों? पहली बात तो एक सांसद के अंदर ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, ये गलत है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जब ये घटना हुई तुरंत उन्होंने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया विधानसभा में कि आपकी क्या कानून व्यवस्था है। तो योगी जी ने जवाब दिया, समाजवादी पार्टी द्वारा वो पोषित माफिया था, इस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। राजू पाल के मुख्य गवाह की जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए, सुरक्षा थी, उनको अपराधी मार सकते हैं, लेकिन अपराधी को एक अपराधी मार दे तो वो बहुत गलत बात। किसी अपराधी को अपराधी ने मारा है तो कोई गुनाह नहीं किया। अगर वो उन्होंने पता नहीं कितने शरीफ लोगों के, कितने अच्छे घर को, कितने घर को बर्बाद किया, उससे कोई नहीं देखा। कुछ लोग तो रहनुमा बोल रहे हैं अतीक अहमद। रहनु वो ऐसे कुछ लोग रहमून जिनके घर उजड़ते हैं उनसे पूछा जाए। योगी जी ने जिस दिन शपथ ली उन्होंने कहा कि या तो यूपी से माफिया भाग जाए या तो जेल चले आए, नहीं तो जो तीसरी जगह बचेगी वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, ये कहा था ना उन्होंने। लेकिन भाई छोड़ के नहीं भागे, अंजाम भुगत रहे हैं। योगी बाबा जी का 2 लाइन का अपना संविधान है, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। और अतीक के जो काले कारनामे है ना, जहां उसकी वहां पर जहां पर भी कबर है, उसकी कबर पे वहां पर लिखे जाए उसके काले कारनामे पे। पहले सजा होती है और गवाही टूट जाती है। कैसे 4 महीने में उस बंदे की गवाही से कैसे बंदे पीछे रख देते हैं। आज मेरे संग कोई हादसा होता है और मैं कोर्ट जाता, कोर्ट के बाहर मेरे को 4 गैंगस्टर धमका रहे हैं। समझो बात को भैया। तुम एक बात सब साफ बता देना, उस पोजीशन में तुम थाने जाओगे, उस जज के पास जाओगे जो काला कोट पहन करके बैठा हुआ है, कहाँ जाओगे? उसी टाइम मौके पे ऑन द स्पॉट जो तुम्हारे से बने ना वो बना लेना। अतीक जैसे बंदे का काले कारनामे जिस दिन उसकी वहां पर जहां पर उसको दफनाया गया वहां पर अगर लिख दिए जाए ना, तो कोई बंदा अपने घर के अंदर ऐसा अतीक जैसे औलाद भी पैदा नहीं करेगा। ये बहुत छोटे युवा हैं, इनका ये सवाल, रुके भाई, इनका ये कहना है क्योंकि 3 लोग जिन्होंने अतीक पे गोलियां चलाई, जिन पर गोलियां चलाई गई है, अतीक अहमद पर 3 लोगों ने, 3 बदमाशों ने गोलियां चलाई, और पुलिस ने सिर्फ इसलिए ये नहीं किया क्योंकि वो टोपी वाला नहीं था। ये कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी पहली बात है, जो पुलिस उधर जो खड़ी थी वो क्या कर रही थी, तमाशा बन के खड़ी थी। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पुलिस, अगर कोई वीआईपी होता उसको 100-200 पुलिस वाले होते हैं आगे पीछे ग्राउंड करने। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, हम खंडन करते हैं उस बात का और वो चीज बिल्कुल गलत है। नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वही सवाल हमारा भी ऑडियंस है। सर एक मिनट सर, मैं कंप्लीट कर, इनका ये कहना है, मेरा आपसे सवाल यही था सर। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये है सर कि इन्होंने कहा क्योंकि वो टोपी वाले नहीं थे इसलिए गोलियां नहीं चली, क्या ये सही है? सही तो है नहीं, मतलब मजहब के देख के नहीं करना चाहिए सिस्टम का ना। बोलिए। सवाल ये है कि भाई ने ये कहा कि 3 लोग क्योंकि टोपी वाले नहीं थे इसलिए गोलियां नहीं चली, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है इनका? नहीं, ये हमारा भाई है, हिंदू है मुस्लिम है, हमारा भाई है, ठीक है। ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर इनके दिमाग में ये चीज़ आई, ये आई कैसे? पहले ये बात, ठीक है, ये आई कैसे? सरकार ने लाई, सरकार को ये डाउट क्लियर करना चाहिए ना। आप भी यही कह रहे हैं? ये डाउट को क्लियर करना चाहिए ना सरकार को, क्यों ये डाउट आ रहा है इनको? सबका, मैं आप लोगों से, आप मेरे सभी भाई हैं और मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, हम सभी एक है, हिंदुस्तान है, हम ना किसी सरकार से बोलेंगे। नहीं, आप भी मजहब का गेम खेल रहे हैं, मजहब वाला खेल, मजहब का खेल नहीं। सवाल ये है, आपको भी नहीं जवाब देना है, चलिए जाइए फिर। अतीक अहमद ने जो किया, अतीक अहमद के साथ जो 3 बदमाशों ने किया, यहाँ पे सीधे कहा गया कि मजहब के नाम पर हुआ है और मजहब जो है उनका टोपी वाले नहीं थे इसलिए गोली नहीं मारी। देखो, मारा तो विकास दुबे को भी था, ठीक है, वो ब्राह्मण था, वो भी पुलिस की कस्टडी में मरा था, ठीक है, और मरा ये भी उसमें है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उन बंदों ने 5-5 गोली मारी ना, 10-10 गोली मारनी चाहिए थी। क्यों भैया? उमेश पाल को, कानून पे आप लोगों को भरोसा है भी कि नहीं है? उमेश पाल को मार दिया, ठीक है, और सपा की गवर्नमेंट में कितने ज्यादा इन्होंने क्राइम करे हैं, कितने मर्डर किए हैं, क्या उनके परिवार ने क्राइम को जुटलाया नहीं जा? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदों को ना, जो ऐसे माफिया हैं, पुलिस के पास तो जाने नहीं चाहिए। इनको
मतलब कोर्ट कार्यवाही तो होनी, नहीं जाना चाहिए, फिर क्या तालियां बजाने के लिए पुलिस होती है? इनको तो सीधा पब्लिक में मारना चाहिए। क्यों पुलिस वाले क्यों है भैया, फिर कानून क्यों है? आप लोग सपा की किस गवर्नमेंट- किस किस सोच से? 105 मुकदमे थे उसके ऊपर, तो सपा की गवर्नमेंट में क्यों नहीं गया वो जेल में? वो बाहर क्यों था? क्राइम क्यों कर रहा था इतने? आपका तो सवाल करना जायज है सर, आप सवाल करें ना। हाँ, गलत करता है ना उसको नहीं दिला पाती सजा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो गवाह होता है वो बदल जाता है या अपना केस बदल लेता है, इसलिए गवाह को जो जो गलत करता है उसको सजा कानून कभी कभी नहीं दिला पाती है। सफल तो होती है, आप ये कह रहे हैं ना, असफल होती नहीं होती है तो ये देखो, सबसे पहली बात तो जो योगी ने जो किया हुआ है, सबसे पहली बात तो एक सांसद के अंदर ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, ये गलत है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात, एक अतीक अहमद को मारने के लिए आप 3 अतीक अहमद को पैदा कर रहे हो। ऐसा है कि भैया कह रहे हैं ना कि मिट्टी में मिलाना अति गलत है योगी जी का स्पीच। ये देखिए, उकसाने वाले तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जब ये घटना हुई तुरंत उन्होंने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया विधानसभा में कि आपकी क्या कानून व्यवस्था है। तो योगी जी ने जवाब दिया, समाजवादी पार्टी द्वारा वो पोषित माफिया था, इस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। है। इसमें गलत क्या है? देखो इसमें गलत, यादव जी ने कहा। और फिर आज सुनिए, आज अतीक के खास वर्ग के लोग कह रहे हैं, प्रयागराज से ये आवाज आ रही है कि अतीक को मरवाने वाले अखिलेश यादव हैं। उन्होंने ना योगी को उकसाया होता तो योगी जी ने मिट्टी में नहीं मिलाया होता। विधानसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आपत्ति इनकी है कि उनको ऐसे जवाब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई फिर देखिए, स्वतंत्र है जनता, हर आदमी यहाँ स्वतंत्र है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मानसिकता सबकी अलग होती है, जो भाई को लग रहा है वो सोच एक भाई साहब की सोच ये भी थी, क्योंकि वो 3 बदमाश टोपी पहनकर नहीं आए थे, इसलिए पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई। देखिए, नहीं आप ये देखिए, पुलिस, आप मीडिया से हैं, आप कभी पुलिस को गोली चलाते हुए देखी है? लाइव कभी हुआ है? रिकॉर्डिंग कोई वीडियो आया है? एनकाउंटर क्या होता है? इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर में वीडियो आता है। आप लोग मीडिया वाले कभी पाई है वीडियो? नहीं मिला है ना, नहीं मिलता है, एक भी वायरल नहीं हुआ है आज तक जी। हाँ तो ठीक है, देखिए पुलिस जो है कानून के दायरे में रह के काम करती, क्योंकि वो भी न्यायपालिका कार्यपालिका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। अगर वही पुलिस गोली चलाती तो लोग ये कहते कि देखिए मीडिया के सामने पुलिस गोली चला रही, मनमानी कर रही, पुलिस मनबड़ हो गई है, योगी जी छूट दे रखे हैं, योगी छूट दे रखे हैं। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, अभी रिमांड पे लिया गया है, पूछताछ हो रही जो करे उसमें दिक्कत है। जी। जो करे उसी में दिक्कत है। योगी जी जो करें वो सबको बेकार लग रहा है, ऐसा क्यों मुझे नहीं समझ में आया। जबकि विकास यूपी का इतना तेज हो रहा है, माफिया छोड़ के भाग गया। जिस दिन योगी ने शपथ ली, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, यही सर। खूब बहुत अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं। नहीं बताइए कहाँ सुरक्षा नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट से दुहाई देते रहे, करते रहे, आज सहिष्णुता भी नहीं कर पा रही है कानून पे भरोसा, इसलिए कहीं ना कहीं छुपी रही है। नहीं आप सुनिए, देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आप गलत नहीं है, जैसे सारे माफिया सरेंडर कर दिए, अच्छे माफिया आगे सरेंडर कर दिए, जेल काट रहे हैं, जेल में हैं भाई, तो फिर आप क्यों नहीं? मिल गया जवाब सर आपको? जवाब हमारा ये नहीं, हमें जवाब हम बता रहे हैं आपको। देखिए मैम, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में आता है या पुलिस उसकी सुरक्षा करती है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, योगी जी वाले भाषण पे, जिसपे आपको आपत्ति। हाँ हम उससे बात करें। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतनी अच्छी पोस्ट में हैं या मुख्यमंत्री है तो हमको ये नहीं देना चाहिए कि सॉफ्ट बोलना चाहिए था, अतीक जी बोलना चाहिए, जैसे तेजस्वी जी ने बोला। ये नहीं कह रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि अगर पुलिस की कोई कस्टडी में है, मतलब ऐसे तो कोई किसी को भी कोई भी मार सकता है गोली, कोई भी किसी को मार सकता है, कोई सुरक्षित होगा क्या अगर देश में कोई दिन दहाड़े किसी को गोली मार दोगे? हाँ तो ये हम बोलने का पुलिस कस्टडी, देखिए मैं पुलिस कस्टडी की बात करता हूँ। दो अंकल एक मिनट, अंकल 2 पुलिस वाले गनर मिले थे, जो वकील की हत्या हुई, मुख्य गवाह की, राजू पाल के मुख्य गवाह की, जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए, सुरक्षा थी। उनको अपराधी मार सकते हैं, लेकिन अपराधी को एक अपराधी मार दे तो वो बहुत गलत बात। तब मौन अब शोर, बताइए वही तो। मैम ऐसा है, अगर किसी अपराधी को अपराधी ने मारा है तो कोई गुनाह नहीं किया। अगर वो उन्होंने पता नहीं कितने शरीफ लोगों के, कितने अच्छे घर को, कितने घर को बर्बाद किया, उससे कोई नहीं देखा। कुछ लोग तो रहनुमा बोल रहे हैं अतीक अहमद। वो ऐसे कुछ लोग रहमून जिनके घर उजड़ते हैं उनसे पूछा जाए। आज राजू पाल और उमेश पाल के घर उजड़ गया, और जिनको
कानून की प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वाले को मार रहे हैं तो वो उनके तो नहीं कर रहे। सवाल तो ये है ही सर, अपराध की दुनिया से कोई अनभिज्ञ नहीं है। सवाल है योगी जी के उस कानून प्रशासन की जिसकी दुहाई अक्सर देते आ रहे हैं। आज के डेट में ये तरीका गलत मैम, आज के डेट में अगर ये योगी जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज को लोगों के मन में दहशत बैठना चाहिए, लोगों को मन में दहशत बैठना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। लोगों के नहीं, देखिए अपराधियों के मन में दहशत होनी चाहिए, इसलिए मारा गया क्योंकि योगी जी ने जिस दिन शपथ ली उन्होंने कहा कि या तो यूपी से माफिया भाग जाए या तो जेल चले आए, नहीं तो जो तीसरी जगह बचेगी वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, ये कहा था ना उन्होंने। लेकिन भाई छोड़ के नहीं भागे, अंजाम भुगत रहे हैं।